पुरबकार तकरीब मुहर्रक सानी इब्ने इलामा मशरकी मोहतरम जनाब हमीदुद्दीन अहमद अल मशरकी रहमतुल्लाह अलैह के याद में मुनक़्क़द की गई। और इस हवाले से हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझसे पहले जितने भी खाकसार आए उन्होंने गुफ्तगू की। सबकी बातों से ये लगता था कि वो अल्लाह का वो अजीम इंसान हमीदुद्दीन मशरकी हर एक से उसका ज्यादा ताल्लुक था। सब ने कहा जी मेरे साथ उनका ताल्लुक था, मेरे साथ उनका ताल्लुक था। उसी तरह मैं भी कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जिस तरह मेरे साथ उनका ताल्लुक था किसी के साथ नहीं था। लीडर ऐसे होते हैं, लीडर ऐसे होते हैं जो अपने वर्करों के साथ उनका रवैया, उनका ताल्लुक ऐसा हो कि हर वर्कर ये तसव्वुर करे कि उसका ताल्लुक सबसे ज्यादा मेरे साथ था। एक दफा जहाद कश्मीर के हवाले से कश्मीर में जाना हुआ उनके साथ। नीलम पार्क में कुछ देर हम ठहरे। दिन का वक्त था, जुमा था। मुझे वो कहने लगे कि जी आप ये कैंप को क्लोज करें, गाड़ियों में बैठे और मुझे आपने वो वहां से ले लेना है। मैंने कहा सर आप, मैं भी जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं बस आपकी जरूरत नहीं है। हम उन गाड़ियों में बैठे तो जब वो गाड़ी उस नीलम पार्क से निकलकर मेन रोड पे आई तो मैंने उस शख्स को देखा कि उसके कंधे के साथ तकरीबन कुछ 400 रोटियां हैं और एक शाबुत में कुछ 4-5 किलो अचार है उसके हाथ में। तो जो ही हमने उनको देखा, खाकसार उतरे, उनसे वो रोटियां भी ली, अचार भी लिया। अच्छा भाई इनको गाड़ी में रखो। फिर गाड़ी भी बोला हम आए दरिया के किनारे, तो वहाँ पे हमने खाना भी खाया और नमाज जुमा भी पढ़ी। तो उस शख्स ने अपना इल्म, अपनी शोहरत, अपनी वो जवानी और जिंदगी का बेशतर हिस्सा उसने अल्लाह की इस मखलूक को दे दिया। और जितनी अरसा वो जिंदा रहा उसने दिन रात इस कौम को जोड़ने के लिए उसने कोशिश की, उसने जदोजहद की और इसी जदोजहद में वो दुनिया से चला गया। आज का मौजू है खाकसार तरीक का मलावारी निज़ाम हुकूमत। आज जब खाकसार मलावारी निज़ाम की बात करता है तो लोगों को ये बड़ा अजूबा नजर आता है, उन्हें ये बड़ी अनोखी बात नजर आती है। यार ये कैसा मलावारी निज़ाम। तो ये खाकसार तहरीक ने, इलामा मशरकी ने मलावारी निज़ाम जो पेश किया ये तो उसके अपने ज़हन की इख्तरा तो नहीं थी, ये निज़ाम उसके अपने ज़हन की पैदावार तो नहीं थी। ये तो दरअसल वही इस्लामी निज़ाम था जिसकी याददहानी उसने करवाई। आपने अक्सर मस्जिदों में इमाम साहब मस्जिद के वो हदीस सुनाते हैं, लोग पढ़ते भी हैं कि अकेले नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, मस्जिद में पढ़ोगे तो 27 नमाज का सवाब मिलेगा, मरकजी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें 50 नमाजों का सवाब मिलेगा, मस्जिद नबवी में तुम नमाज पढ़ोगे, मस्जिद अक्सा में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें 1000 नमाज का सवाब मिलेगा, मस्जिद नबवी में तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें 50,000 का सवाब मिलेगा, और बैतुल्लाह के अंदर तुम नमाज अदा करोगे तो तुम्हें 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा। तो ये क्यों हुक्म हुआ कि तुम रोजाना अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करो
और जुम्मे वाले दिन उन तमाम छोटी छोटी मस्जिदों को ताले लगा के तुम सब मरकजी जामा मस्जिद में इकट्ठे हो जाओ। ये था मल्लावारी निजाम। आज हमें अजूबा क्यों लगता है? आज हमें शिया सुन्नी वाबी बरेलवी देवबंदी हनफी मालकी शाफी कादरी चिश्ती ये मौलवी ने हमें बना दिया। पंजाबी बलोची पठान सिंधी माजोर गैर माजोर कश्मीरी ये हमें सियासतदानों ने बना दिया। और खान चौधरी सरदार राजपूत सरदारी मजारी ये हमारे बड़ों ने और हमारे वालिदैन ने हमें बना दिया। और भाई खान है, हम चौधरी हैं, हम राजपूत हैं, ये उन्होंने बना दिया। इसलिए वो सबक जो हमने घर से पढ़ा, फिर हम गली में आए बड़े हुए, फिर वो मस्जिद में हमें अलहदगी का सबक, फिर सियासतदानों ने हमें अलहदगी का सबक। इसलिए ये मल्लावारी निजाम हमें ओपरा लगता है, ओपरा ये हमें अनोखा लगता है। ये कैसा निजाम है? तो मेरे भाई ये मल्लावारी निजाम तो कुरान ने पेश किया, नबी अलैहिस्सलाम ने पेश किया। और जब तक इस निजाम पर वो लोग वो सहाबा इकराम कायम व दायम रहे, वो दुनिया के 3 बर्रियाज़मों के हुक्मरान बन गए, वो गालिब और हाकिम बन गए। उस मस्जिद ने, उस मल्लावारी निजाम ने, उस मस्जिद ने उनके अंदर अताअत पैदा की, उस मस्जिद ने उनके अंदर फरमाबरदारी पैदा की, उस मस्जिद ने उनके अंदर बराबरी पैदा की, उस मस्जिद ने उनको एक साथ में खड़ा किया, उस मस्जिद ने उनके अंदर मोहब्बत पैदा की, उसी मस्जिद ने उनके अंदर कुव्वत पैदा की, उसी मस्जिद ने उनके अंदर ताकत पैदा की, उसी मस्जिद ने उनके अंदर तंजीम पैदा की, उसी मस्जिद ने उनके अंदर जहाद का जज्बा पैदा किया, उसी मस्जिद ने उनको पड़ोसी के हकूक अदा करने का दर्स दिया, उसी मस्जिद ने उनको बड़े का एहतराम करने का सबक सिखाया, उसी मस्जिद ने उसको छोटे पर शफकत करने का सबक दिया और दर्स दिया। वो मस्जिद नबवी, वो मस्जिद भी थी, वो कौमी असेंबली भी थी, वो अदालत भी थी, वो हुजरा भी था। वहीं पर नमाज़ें अदा होती थी, वहीं पर जंगों के नक्शे सामने रख के वहीं से जैश और लश्कर तैयार करके निकाले जाते, वहीं पे नकाह होते थे, वहीं चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया जाता था उसी मस्जिद में। और उसी मस्जिद में बैठकर सहाबा इकराम एक दूसरे का हाल अहवाल जानते थे, जिसको आज खत्म कर दिया गया। अब वो मल्लावारी निजाम कैसे आ सकता है, वो कैसे पेश हो? ये तो कर ही नहीं सकते। घर में एक सुन्नी है, एक भाई वहाबी है, एक बरेलवी है, एक देवबंदी है, एक हनफी मालकी चिश्ती और कादरी है। उन्हें कौन इकट्ठा ये कर सकते हैं? खाकसार तहरीक इनको इकट्ठा कर सकती है। खाकसार तहरीक के अंदर कोई फिरका वारियत, कोई मसलक नहीं। हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला शख्स खाकसारों की कतारों में आ सकता है। तब जाके मल्लावारी निजाम पैदा होगा। और वो एक मल्ले का सलार जिसके मुताबिक 10 खाकसार जवान मल्ला सियाली में हैं, एक मल्ले का सलार 10 जो जवान मल्ला कसाब में हैं, एक सलार मल्ला है उसके मुताबिक 10 जवान वो मल्ला ज़ामनशाह में हैं, 10 नौजवान, 11वां सलार वो 11 आदमी। ये बल्दियाती निजाम आता है जो कौंसल 7, 8, 11 ही होते हैं ना, कोई किसान थे, कोई लेडी कौंसलर को कौन पैसे लगा के। 1 टका भी भाई नहीं लग सकता, 1 टका भी। ये खाकसार तरीका दावा है। 1 टका खर्च किए बगैर आप इख्तियार और इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। सिर्फ बात इतनी है, निजाम को समझना है और इस पर अमल करना है। तो ये अपने ही फायदे के लिए, अपनी ही भलाई के लिए हम खाकसारी से यही रोना रोते हैं। हमें कुछ गर्ज नहीं किसी से,
हमने ना वोटें लेनी है, ना नोट लेने हैं, ना हमने इलेक्शन लड़ने हैं। हम यही कहते हैं भाई इकट्ठे हो जाओ, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है। क्या इंसानों, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें पैदा किया एक औरत और एक मर्द से, और फिर तुम्हारे अंदर ये कौम, कबीले, फैमिलियां, खानदान ये इसलिए रखें कि तुम्हें एक दूसरे के साथ सिला रहमी करने में कोई दिक्कत, कोई मुश्किलात पेश ना हो। वरना मेरे नजदीक साहिब अजमत, इज्जत वाला, मुकर्रम, मुकद्दस वही है जिसका अमल बेहतरीन है, तकवा है, जो मुझसे डरता है। वल्लाहु अलीमुल खबीर, बेशक अल्लाह जानने वाला और तुम्हारी हर बात की खबर रखने वाला है। तो ये है मल्लावारी निज़ाम। अगर हम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने महलों में, अपने अपने गांव कस्बों में आज से ये शुरू कर दें, 10-12 नौजवान असी अपने अपने इलाके में इकट्ठे हो जाएं, तो यकीन करें वो काम जिसके लिए आप MPA के पीछे या MNA के पीछे भागते हैं, वो काम हम बैठे बिठाए अपने इलाके में करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर